Hey everyone, Saksham here and welcome to Python series. So इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्चुअली में स्टेप बाय स्टेप तरीके से कि हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए एक अच्छे से अपना इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए। अपना जो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हमें डालनी चाहिए कि जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग सीखते वक्त वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहे हमारे लिए, और बाकी हम लोग कैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वगैरह मैच करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। बट सबसे पहले अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पाइथन कौन सा वाला आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। तो उसके लिए अगर आप जैसे मैक यूज़ कर रहे हैं तो टर्मिनल खोल सकते हैं। अगर अपना विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में जाके CMD खोल लीजिए वहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है पाइथन स्पेस हाइफन वर्जन, और फिर उसके बाद देख रहे हो कि अभी पाइथन 2.7.10 मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बट एक्चुअली में ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि मैक OS के अभी भी जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें पाइथन 2.7 ऑलरेडी आता है उसके अंदर। विंडोज़ में भी आप ये देख सकते हो। तो अगर हम बात करें पाइथन के वर्जन्स की, तो अगर python.org पे जाके या गूगल पे भी हम लोग सिर्फ पाइथन लिखेंगे तो python.org आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आके नोटिस करेंगे कि अगर यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड पे जाओगे तो पाइथन का अभी लेटेस्ट वर्जन 3.7.4 चल रहा है। पहले पाइथन 2 था, और पाइथन 2 के लिखने के सिंटेक्स में भी काफ़ी डिफरेंसेस थे, पाइथन 3 के भी अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं। बट सबसे लेटेस्ट है पाइथन 3.7.4, जिसमें हम लोग चाहे तो यहाँ पे आके डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। बट और उसके अलावा भी हम अगर IDEs की भी बात करें जो कि यूज़ करते हैं काफ़ी लोग कोड लिखने के लिए, तो पाइथन के डिफरेंट IDEs होते हैं, पाइचार्म वगैरह, तो आप वो भी मूव कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअली में इससे बेटर सोल्यूशन एज ए बिगिनर हम लोग ये बताना चाहेंगे कि आप सबसे बेस्ट है कि एनाकोंडा यूज़ में ले लो। तो एनाकोंडा एक्चुअली में IDE नहीं है, बट ये एक साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है पाइथन का, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती है, जैसे नोटबुक आ जाता है, स्पाइडर आ जाता है। तो आप जैसे ही गूगल पे एनाकोंडा लिखेंगे तो यहाँ पे आप एनाकोंडा की वेबसाइट पे चल जाइए, और यहाँ पे एक डाउनलोड का जो बटन है यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि एनाकोंडा हम लोग पहले से ही पाइथन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग डायरेक्टली अगर एनाकोंडा भी इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके साथ ही ऑलरेडी पाइथन 3 जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। और आप एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे नोटिस करने के लिए कि ऊपर देख रहे हो 3 ऑप्शन है आपके पास, एक है विंडोज़, एक है मैक OS और एक है लिनक्स। तो मेक श्योर जैसे अगर आप मैक पे हो तो मैक पे क्लिक कर दो एक बार, और उसके बाद इंस्टॉल करो, और विंडोज़ में करो तो उसके बाद इंस्टॉल करो। तो मैंने अपना टाइम बचाने के लिए ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख दी है डेस्कटॉप पे। तो एक बार ये भी देख लेते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और कैसे कैसे एक बार सेटअप इंस्टॉल होता है। तो अगर आप जैसे मैक यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी फाइल आ जाएगी, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो EXE वाली फाइल आ जाएगी। तो जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो एक पॉपअप आएगा जिससे हम लोग बहुत इजीली इंस्टॉल कर लेते हैं अभी सामने। ओके, सो ये इंस्टॉलर हमारे सामने आ गया है। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कंटिन्यू, रीडमी कंटिन्यू, लाइसेंस कंटिन्यू, अग्री, डेस्टिनेशन आप चाहो तो डेस्टिनेशन चेंज भी कर सकते हो, बट मैं डिफ़ॉल्ट पे रहूँगा। इंस्टॉलेशन के लिए पासवर्ड, और ये इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है विंडोज़ के लिए भी सेम रहता है और अपने मैक के लिए भी एग्जैक्टली सेम रहता है, तो ज़्यादा कोई इशू आता नहीं है। और एनाकोंडा एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि आने वाले टाइम में इन केस अगर आप मशीन लर्निंग की तरफ मूव करते हो या डेटा साइंस के लिए मूव करते हो तो बहुत ही अमेजिंग है एनाकोंडा। ओके, सो यूजुअली एनाकोंडा थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लगाता है डिपेंडिंग अपन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। तो मैं इस मूवी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम बच जाए। ओके, सो अब ये बोल रहा है कि पाइचार्म ID आप चाहें तो पाइचार्म अवेलेबल है, जो कि एनाकोंडा की वेबसाइट से वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। और फाइनली मेरा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ एंड जैसे ही मैं जाके यहाँ पे लॉन्चर पे क्लिक कर रहा हूँ तो एनाकोंडा नेविगेटर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आके एक्चुअली में नेविगेटर क्या है कि वो डिफरेंट चीज़ें आपको दिखा देगा, डिफरेंट पैकेजेस दिखा देगा। तो एक बार हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बहुत क्विकली। तो देखो इसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस है, जैसे जुपिटर लैब, नोटबुक और स्पाइडर वगैरह काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। VS कोड भी अगर आप चाहो तो यहीं से इंस्टॉल कर सकते हो, बट यूजुअली हम लोग सारा कोड लिखने के लिए यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यूज़ लेंगे। तो जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जुपिटर नोटबुक आपके ब्राउज़र के अंदर खुल जाएगा। अब ये इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि ये ब्राउज़र के अंदर खुलता है और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो अगर हम देखें तो अभी क्या है, हमारे सामने एक डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि अभी डेस्टिनेशन कहाँ है हमारी।
तो अगर हम बात करें तो जैसे हम डेस्कटॉप के अंदर जाते हैं, यानी डेस्कटॉप का जो हमारा फोल्डर है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक नया फोल्डर बना देते हैं। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप पे भी रियल टाइम में जाके देखोगे तो वहाँ पे एक अनटाइटल्ड फोल्डर नाम का एक फोल्डर बन गया होगा। तो आप चाहो तो इसको बाद में रीनेम कर देना, जैसे पाइथन एक्सरसाइज फाइल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी आप कोड लिखोगे तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइज फाइल्स आती रहेगी। अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे एक पाइथन 3 का फाइल चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम बनाते हैं। और एक्चुअली में इंस्टॉलेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सब लोग एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम चला के रखते हैं स्टार्टिंग में। तो एक्चुअली हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना ही इसलिए था ताकि आप चेक कर लो कि आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस ठीक से हुआ है या नहीं, आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, रन हो रहा है या नहीं वो। तो इसलिए एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है आप इंस्टॉलेशन के बाद ट्राई करते हो, जिससे आपको कुछ प्रिंट करना आ जाता है और आप साथ में ये भी देख लेते हो आपका कोड चल रहा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। तो देखो पाइथन के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए क्या, सिर्फ हमें एक प्रिंट लिखना है और ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट कोट के अंदर कैसे क्या चीज़ें प्रिंट होती है। तो ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, बट अभी हम सिंपली एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम चला रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, लास्ट में आके करूँगा शिफ्ट प्लस एंटर। लास्ट में हिट करूँगा मैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा पाइथन ठीक से इंस्टॉल हो गया है। देखो अगर हम बात करते हैं विंडोज़ के बारे में थोड़ी सी, या मैक के अंदर भी अगर थोड़ी सी बात करते हैं, तो अगर हमारे पास पहले से पाइथन इंस्टॉल होता है तो एक चेक मार्क आता है, वहाँ पे क्या होता है कि पाथ सेट हो जाता है। तो वो ध्यान से आप चेक मार्क लगा लेना। अगर आपके पाइथन ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है और आपने फिर भी चेक मार्क लगा लिया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंस्टॉलेशन के बाद ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना ताकि आपका ये कोड यहाँ पे चलने में एरर नहीं दे। वैसे तो बहुत स्मूथ इंस्टॉलेशन होता है, जैसे मैंने किया आप लोगों के सामने वैसे ही इसका इंस्टॉलेशन हो जाता है। अब क्या होता है देखो, और हम थोड़ी सी और चीज़ें चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे फाइल और ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, और इसमें ऑटो सेव फीचर बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर जैसे मान लो कि मुझे ये वाली रो कट करनी है या डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ पे आके कट सेलेक्टेड सेल, यानी ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस बॉक्स को हम लोग एक्चुअली इसके अंदर सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कर्सर रख के इसको कट करूँगा तो ये कट हो जाएगा। अगर ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कॉपी का, तो मैं इसको एक बार कॉपी करूँगा तो फिर ये कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सेल में आके मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट ऑप्शंस है। अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले शेल में इसको मैं लेके जाऊँ कोड, तो ऊपर वाले में मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं चाहूँ रन करे तो इस वाले शेल को सेलेक्ट करके मैं रन क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये कोड रन हो जाएगा। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। रन आप यहाँ से भी कर सकते हैं या शिफ्ट प्लस एंटर से भी कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी चीज़ें कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कोड चलता नहीं है, उसका रीज़न आप मतलब सब कुछ सही से लिख रहे हो, प्रिंट भी सही से लिख रहे हो, हेलो वर्ल्ड वगैरह सारा सिंटैक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि वो नहीं चलता है और फिर वो आपको एक एरर सा प्रॉम्प्ट करता है कर्नल से रिलेटेड। तो कई बार क्या होता है कि आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा लो होती है या कहीं और एंगेज होता है आपका सिस्टम, या बहुत सारे डिफरेंट रीजन है। तो क्या है, कर्नल काम करना बंद कर देता है आपका। तो उस केस में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे कर्नल पे क्लिक करना है और आपको रीस्टार्ट दबा देना है, जिससे क्या होता है कि आपका कर्नल फिर से चलने लग जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर करते हो तो आपका ये यहाँ पे कोड बहुत ईजिली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये कभी कभार एरर आ जाती है, तो अगर इन केस आए किसी के भी तो आप लोग ये यहाँ से ठीक कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं, क्या क्या वेरिएबल्स आते हैं, सेपरेटर्स क्या होते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून अगेन टुमारो विद अनदर वीडियो।